जब 5 में आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बोलिए आप, कितना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। यूं तो हम कम बोलते हैं, मगर जब बोले तो सिर्फ हम बोलते हैं। ये शायरी नीतीश कुमार पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार बोलना शुरू करते हैं तो सबकी निगाहें सीएम नीतीश पर ही टिकी रहती हैं कि कब मुख्यमंत्री जी क्या बोल जाए, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। बीजेपी के नेता हो या फिर आम जनता, सबके कान खड़े रहते हैं ये सुनने के लिए कि नीतीश कुमार बोल क्या रहे हैं। और नीतीश जी जैसे ही लड़का लड़की महिला पुरुष का नाम लेते हैं तो चर्चा चलने लग जाती है कि नीतीश कुमार ने भला ये क्या बोल दिया। वो कहते हैं ना कि एक बार चोर चोरी करे ये बार बार, कहलाता वो हमेशा चोर ही है। कुछ ऐसा ही होता है नीतीश कुमार के साथ, कुछ भी बोले ट्रोल हो जाते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने बिहार में हुए बदलाव का जिक्र किया और बताया कि कैसे अब लड़का लड़की रात के 10-11 बजे तक भी बाहर घूमते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। बिहार में सुशासन की सरकार है, हर जगह पुलिस वाले मौजूद हैं, बिहार सुरक्षित है। ये बताने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन बेचारे एक बार फिर से ट्रोल होने लग गए। जी हाँ, पटना के बापू सभागार में आज संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने शुरुआत से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काफी काम किया है। पहले वाला कोई कुछ करता था जी, ये सब हम लोग साथ में आने के बाद ही तो किए हैं, मतलब निशाना लालू काल पर था। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि बीच में हम लोग जो 2 बार 1.5 साल अलग अलग हुए, इसके बाद हमें पता चला कि ये लोग कभी कुछ नहीं करेगा, हम लोग तो अब आपस में एक साथ हैं। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार के सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखते हैं और सुनिए ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा होने लग गई है। जब 5 में आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था। अब बोलिए आप, कितना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो प्रधान, हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मैं सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। और आप बड़ी संख्या में आप आ गए हैं, 5000 की संख्या में, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और हमारे पत्रकार गण भी कितनी बड़ी संख्या में, हम तो देख रहे हैं, तो सब लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आज जरा सा याद करिएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन सब लोगों पर भी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, उनके बारे में भी, सब लोगों के बारे में भी ध्यान करना है। लेकिन हर तरह के लोगों को ध्यान करके और पूरा आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने बिहार में जिस तरीके से अब सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है, लोगों को कम परेशानी हो रही है, लड़का लड़की रात में घूमते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका जिक्र किया। लेकिन नीतीश कुमार बेचारे ट्रोल होने लग गए।
बाकी मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए भी कहा कि उनकी सरकार में ये मंत्री थे, उन्होंने इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से ही सारा काम मिलकर ये कर रहे हैं। अभी भी ये लोग एक साथ ही घूमते हैं। मतलब भाजपा के नीतीश कुमार बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम सब कुछ बिहार में देख रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि गांधी परिवार सोचता है कि कोई और इस देश का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन गांधी परिवार को पता होना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन होगा। कुल मिलाकर आपको सुनाते हैं कैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल गांधी को भी घेरने का काम किया है। इसने पूरा ज्ञान अर्जन करके, और उस जमाने में आज हम सोच सकते हैं, लेकिन आज से कोई व्यक्ति 200 साल पहले जिनको संत की उपाधि दी गई होगी, उस व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, ये सोचने की जरूरत है साहब। इसलिए आज संत रविदास जयंती के माध्यम से जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है। और 2007 में आपको याद होगा कि स्वतंत्र विभाग के तौर पर गठन करने वाला राज्य पहला बिहार था, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बनाने का काम किया गया। और ठीक ही कहा अशोक जी ने, जिस बिहार में मात्र 40 करोड़ का बजट अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण के लिए किया जाता था, आज हम लगभग 2024-25 में 21 अरब 20 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम किया है और भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि जनक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार निर्देशित करते हैं, कई चीजों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। बालिकाओं के उत्थान के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2006 से लगातार महिलाओं को आगे मुख्यधारा में लाने का काम कर रहे हैं। SC/ST वर्ग के लोगों के लिए भी लगातार अभी पूरे सभी जिले में हमारी ग्रामों के लिए छात्रावास स्कूल का निर्माण करने का निर्देश दिया है। आगे भी कई परियोजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, और आगे भी हम जो 2025 और 26 के बजट को लाने का काम करेंगे, एकदम आश्वस्त करते हैं बिहार के उत्थान में SC/ST वर्ग के एक लोगों का ध्यान रखने का काम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार करेगी। आपने देखा है कई चीजें, विकास मित्रों का पूरा उत्थान करने का काम किया, जहां मात्र 13,000 रुपया मिलता था, 25,000 रुपया मिल रहा है। और 25,000 के साथ साथ इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई को प्रत्येक साल इसके 5% राशि को बढ़ाने का काम किया गया। इसके साथ साथ विकास रजिस्टर, सामुदायिक भवन का निर्माण और कई चीजें, जो दशरथ मांझी जी कौशल विकास योजना हो, विशेष विद्यालय छात्रावास योजना हो, सामाजिक जागरूकता अभियान हो, विकास मित्रों का क्षमता वर्धन करने का काम किया जा रहा। और आगे भी इस विभाग के माध्यम से पूरे बिहार में कैसे इस समाज को आगे लाने का काम किया सकता है, जरूर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जरूर मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिहार और देश में SC और ST वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को, इससे पहले नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर बिहार के कानून व्यवस्था, बिहार में सुरक्षा, बिहार में हुए बदलाव का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सामने चुनाव है और लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ बिहार में किया है, कैसे बिहार को बदला है। बाकी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।